हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीकेलॉजी। आज हम इस वीडियो में फरवरी मंथ के लास्ट वीक के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो से पहले आपने हमारी फरवरी मंथ की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक की करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उसे वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसमें भी ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। 20 फरवरी को हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व पेंगोलियन दिवस मनाया जाता है फरवरी के तीसरे शनिवार को। अगर फिर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि विश्व पेंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 22 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस। दोस्तों, ये ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे अलावा जो ये नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है हर क्वेश्चन में, ये मैंने डाली हुई है। आप इनको मतलब ऐसे मत समझना कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अलग से मैंने क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो करंट अफेयर की वीडियो देखने में। तो इसलिए मैंने जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीचे जो है इनके ऐड कर दीजिए हैं। ये आप ये मत सोचना कि इसको स्किप कर दें, ये सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर पीडीएफ में। नासा का अंतरिक्ष यान किसके जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? नासा ने जो है अभी अपना स्पेस क्राफ्ट जो है किसके जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो यह किया है मार्स, मंगल ग्रह के ऊपर। अभी नासा ने अपना यान भेजा है जो है मंगल ग्रह के ऊपर। रिलायंस जियो ने गुजरात राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बनाया है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये पूछ लिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा हुनर हाट का 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है। अगर हम इसके नासा के स्पेसक्राफ्ट की बात करें तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है परसिवरेंस इसका नाम है। और यह जो है स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह में ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या मंगल ग्रह पर अतीत में कभी जीवन संभव था या नहीं। कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसने किया है? तो कोलकाता मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारत ने अभी अभी मालदीव देश के साथ जो है $50 मिलियन का ऋण समझौता के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। और भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए 363 करोड़ का एक समझौता भी किया है। लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 पुस्तक लॉन्च की गई है। इस पुस्तक के लेखक, यह पूछ लिया जाएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजन नाकाशी। इस पुस्तक के लेखक है लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990। कोलकाता मेट्रो के ये जो मेट्रो एक्सटेंशन का उद्घाटन अभी किया है, ये कोलकाता के नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जो है यह मेट्रो का विस्तार हुआ है। और यह कोलकाता सेक्शन की पहली मेट्रो है जो इन जगह के बीच में दौड़ेगी। ये जो अभी नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के मुख्य महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर एन.वी. रेड्डी को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज धम्मिका प्रसाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि श्रीलंका के किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है? तो उनका नाम है धम्मिका प्रसाद। मोहम्मद बैजोम नाइजर देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
तो मोहम्मद बैजूम ने नाइजर के नए राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली है। किस राज्य ने देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? यह उद्घाटन केरला राज्य के द्वारा किया गया है। केरला के सीएम हैं पिनरई विजयन। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दी गई है। अब चीन में अगर 12 वर्ष का भी कोई बच्चा अगर अपराध करेगा तो उसको भी सजा ये के प्रावधान होंगे। यह जो है चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए किया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है एक तो वुमेन सिंगल होता है और एक मेन सिंगल होता है। तो वुमेन सिंगल का जीता गया है नोओमी ओसाका के द्वारा। ये जो है जापान की खिलाड़ी हैं। और अभी जो है मेन सिंगल का भी हुआ है। तो मेन सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया अगर ये पूछ लिया जाए तो मेन सिंगल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच के द्वारा। ये जो है सर्बिया देश के खिलाड़ी। और अगर ये पूछ लिया जाए कि सेकंड रनर अप कौन थे, मतलब नोवाक जोकोविच ने किन को हराया था, तो उनका नाम है डेनिल मेदवेदेव। और डेनिल मेदवेदेव जो है रशिया देश के खिलाड़ी हैं। डेनिल मेदवेदेव जो है रशिया देश की खिलाड़ी है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। पैसेज एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? तो पैसेज एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया देश के बीच आयोजित किया जाता है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। लोक कला उत्सव 2021 कहाँ मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा केरल में। बासमती चावल के बाद किस देश ने अब हिमालय गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? तो बासमती चावल के बाद में अभी किसने किया है ऐसा? इसने पाकिस्तान के द्वारा। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है। तो किस देश के द्वारा पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की गई है? अमेरिका के द्वारा। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर्नाटक सरकार के द्वारा, कर्नाटक राज्य के द्वारा की जाएगी। और कोविड-19 को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात करने का निर्णय भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है कोविड-19 को रोकने के लिए, और सिंगापुर को बुद्धा चावल का निर्यात भी उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय भाग, कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक के? कर्नाटक के मैंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को मालाबार तट कहा जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि कोंकण तट किसको कहते हैं, तो कोंकण तट कहा जाता है गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को। गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को कोंकण, जिन्हें भारतीय टेलीविजन अकादमी के 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। तो ये हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किन्हें किया गया है? अभी एकता कपूर को जो हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। अभी जो है केंद्रीय बजट भी जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो अभी भारत का पहला राज्य है जो
पेपरलेस बजट पेश प्रस्तुत करने वाला बन गया है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष गिरीश गौतम को चुना गया है। तो मध्य प्रदेश का ये पूछ लिया जाएगा कि विधानसभा का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इनका नाम है गिरीश गौतम। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश का ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। और भारत और इथोपिया ने 19 फरवरी 2021 को वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि भारत और किस देश ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी संबंध में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किए हैं इथोपिया के साथ। भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 अभ्यास में भाग लेगी, तो यह यूएई देश के साथ भाग ले रही है। सऊदी अरब देश ने महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दी गई है, तो किस देश के द्वारा, सऊदी अरब देश के द्वारा महिलाओं के लिए सशस्त्र बल में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। हाल ही में डीआरडीओ ने देश में निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSARM-4 का सफल परीक्षण किया है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि डीआरडीओ के द्वारा सतह से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम है VLSARM-4। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सबसे बहुमुखी अभिनेता किसे चुना गया है, तो सबसे बहुमुखी अभिनेता के रूप में चुना गया है के मेनन को। और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में लगातार 5वीं बार जो है महबूबा मुफ्ती को नियुक्त किया गया है। भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ 5,000 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने किस देश के साथ 5,000 ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मालदीव के साथ। ये दोस्तों इन क्वेश्चनों को ना आप मतलब हल्के में मत लेना कि मैंने ये यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने जो है क्वेश्चन का जो है दायरा थोड़ा कम कर दिया है। ऐसी बात नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इनको भी आप ज़रूर नोट डाउन करें, ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनते हैं। अब बस आपके जो है ज़्यादा समय ना लगे वीडियो बनाने में और आपके बस टाइम की बचत हो, इसलिए मैंने ना इन क्वेश्चनों को नीचे नोट डाउन किया हुआ है, वरना इन क्वेश्चनों को भी मैं अलग से ऑप्शन दे के अलग से अपना PDF कितना भी लंबा बना देता, पर मैंने जो है आपके टाइम को देखते हुए इन क्वेश्चनों को नीचे लिखा है, तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर नोट डाउन करें। पूर्वी नौसेना कमान के पूर्वी उड़ान की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है किनको, एडमिरल तरुण सोबती को, एडमिरल तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव किस राज्य में रखी गई है, असम राज्य में। और बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, वंडर ऐप को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता गया है अक्षय कुमार के द्वारा। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि किस यूटी में जो है सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नया केंद्र खोला गया है, अभी लद्दाख में केंद्र खोला गया है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विजय सापला को जो है NCSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नाव से 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो सबसे कम उम्र की महिला बनी है जैस्मीन हैरिसन, जो 70 दिनों में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP को 11.2 रहने का अनुमान लगाया है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि HSBC के द्वारा भारत की GDP 2021-22 के लिए कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, 11.2% का। H5N8 बर्ड फ्लू से इंसानों के संक्रमित होने का विश्व का पहला मामला किस देश में आया है, तो पहला मामला आया है रसिया में।
और रनवे टू स्किल्ड इंडिया पुस्तक को लिखा गया है विवेक बिंद्रा के द्वारा। रनवे टू स्किल्ड इंडिया। एक क्वेश्चन तो दोस्तों ये बनता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराने के लिए कौन सी जो है स्कीम को लॉन्च किया है, उसका नाम है पथ प्रदर्शक। और दूसरा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे ने डीजीसीए से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस प्राप्त किया है डीजीसीए के द्वारा, उसका नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र एनडीआरसी भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला डॉल्फिन केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 10 शहरों में पायलट पेयजल सर्वेक्षण को शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में जो है 143 किलोमीटर रामनाथम तूतीकोड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की आधारशिला रखी है? तो यह रखी गई है तमिलनाडु राज्य में। और चेन्नई में अमेजन भारत में पहली डिवाइस निर्माण लाइन शुरू करेगा। तो किस शहर में करेगा? चेन्नई शहर में। 2021 में जीनोम वैली उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीनोम वैली उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है भारत बायोटेक को। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम रामा जोय जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह बिहार और झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो एम रामा जोय जो है बिहार राज्य और झारखंड राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19.282 किलोमीटर लंबी धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखी। यह पुल राज्य को जोड़ेगा, यह पुल असम और मेघालय राज्य को जोड़ेगा। किस देश ने ईरान रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 अभ्यास में भाग लिया है? तो 2021 ईरान और रूस समुद्री सुरक्षा बेल्ट में इंडिया के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड DHFL के अधिग्रहण के लिए किस समूह को मंजूरी दी है? पिरामल समूह को मंजूरी दी गई है। डिजिटल भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के तीसरे संस्करण को हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें कितने शब्द शामिल थे? तो इसमें 10,000 शब्द शामिल थे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर कारवां पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है किस राज्य की सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र राज्य की सरकार के द्वारा। और एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस अस्पताल के चलाने वाली चैन को 100 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो यह दिया गया है मेदांता अस्पताल चलाने वाली चैन को 100 करोड़ का ऋण दिया गया है। मावरिक मसीहा NT रामाराव की जीवनी का किसने विमोचन किया है? तो इस जीवनी का विमोचन किया गया है M वेंकैया नायडू के द्वारा। ट्रांसजेंडरों की शिकायत के लिए ट्रांसजेंडर डेस्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड राज्य, जो है महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया है। डेनिस ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड मिस्टर बनाया है? तो डेनिस ब्रांड के द्वारा बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी जो है किस केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो यह जो है पुडुचेरी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो देश का चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है, जो पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करेगा। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव के बाद ईशांत शर्मा ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। तो कपिल देव के बाद जो है ईशांत शर्मा ने भारत में 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज की है? अल्पाइन प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
के पूर्व अध्यक्ष जो है किन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम है राहुल खुल्लर। किस टीम ने KKFI 2021 सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट जीता है, तो यह जीता गया है पहाड़ी बिल्लाज के द्वारा। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, रितिका चोपड़ा को इस IPI जो है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए IPI अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जीन मिशेल शामालुखंडे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, जीन मिशेल शामालुखंडे को अभी किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इनको नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने किस संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटिव नियुक्त किया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है उषा राव मोनरी को। रेडक्लिफ जीव विज्ञान ने किस अभिनेता को अपनी प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था देखभाल ब्रांड क्रिस्टा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इनको करीना कपूर खान को। IPL 2021 के लिए किस कंपनी का शीर्षक प्रायोजक है, मतलब IPL 2021 में भी जो है विच कंपनी इज द टाइटल स्पॉन्सर फॉर IPL 2021, टाइटल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी होगी, तो यह कंपनी होगी वीवो। जियोग्री गखारिया ने जॉर्जिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो जॉर्जिया के प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा दिया गया है जियोग्री गखारिया के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है, तो किस देश के साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई है, मॉरिशस देश के साथ। 16वीं शताब्दी के मां समालेश्वरी के विकास के लिए किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, तो यह उड़ीसा राज्य के द्वारा जो है घोषणा की गई है। जिलिंग हा लैंग लोटा और गुलाली लोह एस्क ब्लॉक जो हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा राज्य में ये जो है लोह एस्क स्थित है। किस संगठन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल को। और GRI जो है तैराकी खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो है कौन सी जयंती अभी मनाई गई है, तो यह जयंती 391 इनकी मनाई गई है। बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सर्वश्रेष्ठ अनुवाद सॉफ्टवेयर अमरोहा लॉन्च किया है, जो बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस को जो है सर्वश्रेष्ठ अनुवाद सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का नाम है अमरोहा लॉन्च किया गया है बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और 44 साल में पहली बार खजुराहो नृत्य महोत्सव मंदिर समूह में के जो है परिसर में आयोजित किया जाएगा, इससे पहले यह जो है मंदिर के समूह के परिसर में आयोजित नहीं किया जाता था। टाटा प्रौद्योगिकी और किस राज्य ने संयुक्त रूप से 2188 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है और 60 सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को उत्कृष्टता के केंद्र में अपग्रेड करने के लिए, जो टाटा प्रौद्योगिकी और किस राज्य के द्वारा यह जो है साइन किया गया है, तो यह बिहार राज्य के द्वारा साइन किया गया है। और 20 फरवरी 2021 को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना राज्य दिवस मनाया, तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, 20 फरवरी के दिन। महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला राज्य उत्तराखंड बन गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ब्लैक नाइट से परे का जीवन
19 जनवरी 1990। इस पुस्तक को किसने लिखा है? लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 बुक लॉन्च्ड। इस बुक के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक हैं राजन नकाशी। नाइजर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद बैजोम। और भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एशियन के लिए AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ $304 मिलियन ऋण का समझौता किया है। तो 304 मिलियन ऋण का समझौता किया गया है भारत सरकार ने असम पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। अनुसूचित जाति NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के राष्ट्रीय आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में विजय सापला को नियुक्त किया गया है। मूडीज ने नए वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP -7% रहने का अनुमान लगाया है। किस राज्य सरकार ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है? तो यह योजना को शुरू किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। कौन सा देश कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला घाना देश बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो बल और स्मार्ट चीता पुलिस का भी उद्घाटन किया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष दोबारा से किन को नियुक्त किया गया है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दुष्यंत चौटाला को। और पाकिस्तान ने श्रीलंका देश को $20 मिलियन का ऋण अभी दिया है। एक व्यक्ति के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कार्बन घड़ी लॉन्च करने के लिए चंडीगढ़ भारत में पहला UT बन गया है। तो कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए कार्बन घड़ी लॉन्च की है चंडीगढ़ के द्वारा। जो बाइडेन प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियनशिप पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? तो सोशल एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज को जो है इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क AIIRLAS एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च इन लाइवस्टॉक एंड एनिमल साइंस का भी उद्घाटन किया गया। अगले 6 महीने के लिए किस राज्य को एक वितरित क्षेत्र घोषित किया गया है? मतलब किस राज्य को डिस्टर्ब्ड एरिया केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया है अभी हाल फिलहाल में? तो असम राज्य का। असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को अभी शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब का उद्घाटन अभी किया है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है? तो यह जापान देश के प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया गया है। और कर्नाटक राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो फूल प्रसंस्करण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक राज्य में। और हरियाणा राज्य विधानसभा के कागज रहित कामकाज की शुरुआत करने वाला 16वां राज्य बन गया है। जो 16वां राज्य बन गया है हरियाणा, जो राज्य विधानसभा में कागज रहित कामकाज को शुरुआत करेगा। मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया है। तो इस देश का नाम है EI सैल्वाडोर। और EI सैल्वाडोर में 2017 से मलेरिया का एक भी मामला जो है दर्ज नहीं किया गया है। तो इसलिए यह देश जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ICICI बैंक ने अधिक से अधिक चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साझेदारी में नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक ने
चेन्नई में कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी के लिए। किस भारतीय क्रिकेटर ने खेल के सभी रूपों के लिए सेनानिवृत्ति की घोषणा की है? तो सेनानिवृत्ति की घोषणा यूसुफ पठान के द्वारा की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले जो हमारे क्रिकेटर नमनोज झा ने भी जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सेनानिवृत्ति की आयु अभी बढ़ा दी गई है। और उत्तर प्रदेश ने पीएम किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य जो है पीएम किसान योजना को सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? वह है उत्तर प्रदेश। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021 में भारत 9 स्थान नीचे आया है। तो भारत का अभी हाल फिलहाल स्थान कितना है? 36वां। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने PMFME योजना अभी शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कैरोलिटा एडवर्ड्स को जो है पेशेवर क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।